ओके गाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स का सबसे सिंपल, सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर कोई है तो वो है डायोड। आज की वीडियो में हम डायोड की स्टडी करेंगे, डायोड के बारे में जानेंगे। तो डायोड को समझने के लिए इसके लिए हमने एक फॉर्मल डेफिनेशन बनाई है। इस डेफिनेशन में डायोड का पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप में क्लियर हो जाता है। डायोड इज ए टू टर्मिनल यूनिडायरेक्शनल नॉन लीनियर बाइपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। दैट मच इज सफिशिएंट अबाउट द डायोड। टू टर्मिनल डिवाइस, इट हैज़ टू टर्मिनल्स, जैसे कैपेसिटर इंडक्टर वगैरह में सभी में होता है, इट हैज टू टर्मिनल आएगा, ठीक है। बट इसके टू टर्मिनल्स में एनोड एंड कैथोड नाम दिया जाता है उनका, क्योंकि वो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। दैट इज वाई इट्स अ टू टर्मिनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मीन्स इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड फॉर विच इट इज नोन एज unidirectional means it allows the flow of current only in one direction, that is from anode to cathode. Current अगर anode to cathode flow हो रही है then it allows the flow of current, but if current is trying to flow from cathode to anode then it doesn't allow that. So it works as a one way valve. Non-linear, it is a non-linear device. Non-linear device कैसे बोलते हैं? जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती वो नॉन लीनियर होगी। ओम्स लॉ मीन्स जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़नी चाहिए, वोल्टेज डबल होगा तो करंट भी डबल होनी चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं होता। वोल्टेज बढ़ता है तो करंट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। दैट इज वाई इट्स ग्राफ, वी आई ग्राफ इज लाइक दिस इन कर्वी, ठीक है। सो इट्स ए नॉन लीनियर डिवाइस। बाईपोलर डिवाइस, बाईपोलर का मतलब होता है कि जनरली जब किसी डिवाइस में करंट कंडक्शन होता है तो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर द करंट कैरियर। बट डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ पार्टिसिपेट इन करंट कंडक्शन, ठीक है। दैट इज वाई द डायोड इज कॉल्ड एन बाइपोलर डिवाइस एंड इट इज एन सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब इसकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें पहले सेमीकंडक्टर को पढ़ना जरूरी है। तो सेमीकंडक्टर अपने आप में एक ब्रीफ टॉपिक है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर को सिर्फ उतने समझेंगे जितना कि डायोड को समझने के लिए ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट अस सी कि यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट मिलते हैं उनको हम ब्रॉडली दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो एलिमेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और उसके अक्रॉस जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसमें करंट फ्लो हो जाती है, बिकॉज चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल इन कंडक्टर। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दिस आर कंप्लीटली एम्प्टी। इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई भी करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड इंसुलेटर, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, बेकेलाइट हो गया, सो मेनी अदर्स एलिमेंट्स। ना ऐसा देखा गया है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कंडक्टिविटी को एक कंट्रोल तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर मेटेरियल। सेमीकंडक्टर मेटेरियल एक्चुअल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंसुलेटर ही होता है, बट बाय सम मीन्स इट्स कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है ना। कौन है वो मटेरियल? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखते हैं तो ग्रुप 4 के जो एलिमेंट होते हैं दोज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर मेटेरियल, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, एक्सेट्रा। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर मेटेरियल और ये इंसुलेटर होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं बट सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन उसमें भी ज़्यादा, ठीक है। क्यों होता है ये भी अलग एक डिस्कशन का टॉपिक है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मेटेरियल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेटेरियल। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज वाई आई हैव मेंशन इट ओवर हियर। नाउ अब इसकी, ये तो अभी इंसुलेटर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं? दो तरीके हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के। पहला, अगर इसको हीटअप करते हैं, अगर सेमीकंडक्टर मेटेरियल को हीटअप करते हैं तो इसके बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो दोज वर्क्स एज ए करंट कैरियर। अब अगर इसके अक्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करते तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि कैरियर मिल गए हैं। जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, उतने ज़्यादा कैरियर में उतनी आसानी से करंट फ्लो होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हीट आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कैनॉट कंट्रोल द हीट,
कभी डिवाइस जो हाई टेम्परेचर पर काम करे, कभी लो टेम्परेचर होता है, इट विल बिहेव in uncontrolled manner. So this method of increasing the conductivity of semiconductor is not trustworthy. Another way of increasing the conductivity of semiconductor material is adding the impurity in its. अब impurity किसको बोलते हैं? इसके अंदर अगर हम इम्प्योरिटी डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर मिल जाते हैं हमको, और ये जो है कंडक्टर बन जाता है। जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें कंडक्टिविटी हो जाती है। डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, अब इम्प्योरिटी कहाँ से लाएं, क्या होती है इम्प्योरिटी? तो ग्रुप 4 के जो, ये तो ग्रुप 4 के एलिमेंट सेमीकंडक्टर, तो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट होते हैं वो भी इम्प्योर हो गए, ग्रुप 5 के जो एलिमेंट हो गए वो भी इम्प्योर हो गए, इम्प्योरिटी हो गई। तो इसी तरह से अगर हम इसी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। एक तो डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, जैसे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा हो सकता है एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी या फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम डोनर टाइप या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो यहाँ सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, कुछ होल से भी मिलते हैं थर्मली एजिटेटेड, जो रूम टेम्परेचर पर कुछ बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर भी बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हमको इम्प्योरिटी से मिल ही रहे हैं, और जो बॉन्ड टूटते हैं कुछ कुछ होल्स भी मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल बन गया है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें, किससे? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से। जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ, एंटीमनी हो गया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है। तो इससे हमें एक टाइप का सेमीकंडक्टर मिल गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा, अगर हम एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इसके अंदर मिलाते हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा, तो इसके अंदर जो है ये होल्स मिल जाते हैं हमें बहुत सारे। कुछ अगर थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं, बट मेजॉरिटी वाले होल्स होते हैं। तो इस तरह से हमें दो टाइप का सेमीकंडक्टर मिल गए, एक तो जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे, एक में जिसमें चार्ज कैरियर होल्स हैं। तो इनको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में है, और इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर में है। सो आफ्टर द डोपिंग आई गॉट द कंडक्टिंग सेमीकंडक्टर मेटल, दोज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेटल। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेटल दो टाइप के हो गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल। इसको इस तरह से दिखाते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल को किस तरह से दिखाएंगे? पॉजिटिव आयन होता है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एटम को छोड़ता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह सो मैनी ऑल आर पॉजिटिव आयन एंड सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से पी टाइप में जब होल्स को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है और होल इस तरह से मूव करते हैं। देयर आर सो मैनी होल्स एंड इमोबाइल जो एटम है वो नेगेटिव आयन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको दिखा सकते हैं। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर होल्स मेजॉरिटी कैरियर में है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में है। एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बना है उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में है और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स में है। नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, एन टाइप एंड पी टाइप्स। नाउ अभी हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं देन वी गेट पी एन जंक्शन, वी गेट पी एन जंक्शन, वी कॉल दैट पी एन डायोड या डायोड इटसेल्फ। जैसे हम इन दोनों मेटल को आपस में जोड़ते हैं, व्हाट हैपन्स अक्रॉस द जंक्शन इज दैट जो एन टाइप मटेरियल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे दे रिकम्बाइंड्स विद द होल्स ऑफ द पी टाइप मटेरियल्स। यहाँ रिकम्बिनेशन होता है, फिर पीछे से और इलेक्ट्रॉन होल्स आते हैं, उधर फर्दर रिकम्बिनेशन होता है। तो एक टाइम के बाद ये रिकम्बिनेशन रुक जाता है और वी फाइंड अ डेड जोन वेयर नो चार्ज आर अवेलेबल अक्रॉस द जंक्शन। वी कॉल दैट डेड जोन एज डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं, जबकि इस एंड पे देखो पी टाइप में अभी भी होल्स हैं, इस तरफ देखें तो एन टाइप में अभी भी इलेक्ट्रॉन है, बट दिस रीजन इज फ्री फ्रॉम any charge carrier, that is why it's called the depletion region. Deplete मतलब deficiency of any charge carrier, ठीक है ना। तो एनोड ये एन टाइप की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दो दैट टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड, और एनोड पॉजिटिव की पी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसको होते हैं एनोड, ठीक है। नाउ अभी जंक्शन के अक्रॉस क्या होता है कि इमोबाइल आयन का एक जो जंक्शन बना हुआ है उसको एक वो उसे एक बैटरी की तरह से हम
ले सकते हैं, एक सोर्स की तरह से ले सकते हैं, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं या जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें कैथोड की तरफ पॉजिटिव और एनोड की तरफ नेगेटिव आयन होते हैं। तो द बैटरी जंक्शन पोटेंशियल बिकम्स लाइक दिस, इस तरह से जंक्शन पोटेंशियल इसके अक्रॉस से क्रिएट हो जाता है। तो पीएन एक डायोड के अक्रॉस बाय डिफॉल्ट एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएटेड हो जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव अ डायोड, we have constructed diode this way. Now the symbol of the diode in circuit is given like this, where anode and cathode, these are the anode and cathode, this is symbol। और कंस्ट्रक्शन डायोड का कुछ इस तरह से होता है कि इसमें कैथोड की तरफ जो है कुछ ना कुछ मार्क रहता है, या तो एक लाइन होता है या फिर कर्वी होता है या फिर कोई मार्क होगा। दिस वे वी हैव द डायोड कंस्ट्रक्शन वेयर एनी डायोड में कोई भी मार्क होता है तो वो कैथोड की तरफ होता है, सो दैट वी आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स एंड वी कैन करेक्ट द डायोड इन द सर्किट इन करेक्ट पोलैरिटी, इज इट। नाउ अब वी हैव अ डायोड, नाउ अब हम डायोड को सर्किट में एम्प्लॉय करना है। हमने टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन कर लिया इस तरीके से, कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ठीक है, सर्किट में एम्प्लॉय करेंगे। जब सर्किट में एम्प्लॉय करेंगे तो बैटरी पोटेंशियल जो सोर्स है हमारा वो डायोड पर दो तरीके से अप्लाई हो सकता है। या तो इस तरीके से अप्लाई हो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड पे यानी कि कैथोड साइड पे, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनोड साइड पे जब अप्लाई होता है तो बैटरी का नेगेटिव चार्ज इन होल्स को अपनी तरफ खींचता है और बैटरी का पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो दिस वे नो चार्ज कैरियर इज क्रॉसिंग द जंक्शन, सो नो करंट फ्लो इन द डायोड, सो द डायोड इज शेड टू बी इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट, मतलब डायोड इज नॉट कंडक्टिंग इन दिस वे, and this type of biasing is called reverse biasing. In reverse biasing, diode does not conduct, so it works as an open switch. Means if we apply the battery to the diode this way, the diode does not conduct, so we can call that this is an open switch. ठीक है, now अगर हम डायोड की बैटरी पोटेंशियल डायोड पर इस तरह से अप्लाई करते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल टू द कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल टू द एनोड, देन क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके होल्स को पुश करता है, नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, दे क्रॉस द जंक्शंस एंड करंट फ्लो थ्रू द डायोड एंड डायोड इज शेड टू बी इन फॉरवर्ड बायसिंग, दैट इज व्हाई एंड दिस टाइम द डायोड वर्क्स एज ए क्लोज स्विच। कहने का मतलब ये है कि बैरियर पोटेंशियल की एडिशनल जो वोल्टेज है वो डायोड को हम या सो फॉरवर्ड बायस में ला सकते हैं उससे, या फिर रिवर्स बायस में ला सकते हैं। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है। दिस हैज जस्टिफाइड द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड व्हाट वी ऑलरेडी हैड टोल्ड, दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी ग्राफ डायोड का, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन आल्सो। तो रिवर्स बायस में देखो कोई करंट फ्लो नहीं होता है, बहुत माइनर करंट होती है ड्यू टू माइनॉरिटी करंट, और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस तो डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, हेवी करंट फ्लो होता है, डायोड इसमें जल जाते हैं। कहने मतलब रिवर्स बायस में आप वोल्टेज को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो डायोड बर्न आउट हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, पहले इनिशियली तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो एडिशनल वोल्टेज एक्शनल वोल्टेज को अपोज करता है तो करंट फ्लो नहीं होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल को इक्वलाइज कर देता है और करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग और डायोड में एक एडिक्वेट करंट फ्लो होने लग जाती है। तो दिस वे आप किस वोल्टेज के बाद डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा, दैट डिपेंड अपॉन कि आपका सेमीकंडक्टर मेटेरियल कौन सा है। अगर आपका सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट करेगा, और जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट के बाद डायोड कंडक्ट करने लग जाता है। ठीक है, नाउ अभी डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग को हम और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये डायोड का कंस्ट्रक्शन है और इसको हमने बैटरी को रिवर्स बायस में अप्लाई किया है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्ट टू द पी टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल तो एन टाइप। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर थे, इनको बैटरी अपनी तरफ खींच लेती है पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव को इनके पॉजिटिव जो चार्ज कर रहे हैं इनको नेगेटिव टर्मिनल खींच लेता है। तो बैटरी का वो डायोड का जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। तो कंक्लूड ये होता है रिवर्स बायस में कि रिवर्स बायस में डायोड का जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ती है। जस्ट अपोजिट हैपन्स इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डायोड की डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज को
पॉजिटिव चार्ज को पुश करता है और यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन्स इन कैरियर्स को पुश करता है, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती है। ठीक है, डिप्लेशन जो लेयर की जो विड्थ होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी। ठीक है, या फिर डोपिंग बढ़ाएंगे, अगर डोपिंग बढ़ाते हैं तो भी डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी। कम डोपिंग, लाइट डोपिंग तो विड्थ ज़्यादा, कम डोप हैवी डोपिंग विड्थ कम, जैसे जीना डायोड में होता है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज वाई आई स्पेसिफिकली मेंशन ओवर हियर। डायोड रिवर्स बायस में जब डायोड काम ही नहीं करता तो किस काम का? वी शुड अवॉइड द रिवर्स बायसिंग इन द डायोड, बट नो, there are so many diodes which are specifically designed and give the useful results if they are working in reverse biasing। जैसे वेरेक्टर डायोड हो गया, फोटो डायोड है, जीना डायोड है, ये सब डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं। तो डायोड इन रिवर्स बायसिंग आल्सो गिव्स अ यूजफुल रिजल्ट। हाउएवर फॉरवर्ड बायस में तो होता ही है। जैसे कुछ डायोड ऐसे हैं जो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, एलईडी हो गया, रेक्टिफायर डायोड हो गया, स्कॉटकी डायोड हो गया, क्रिस्टल डायोड, सो मेनी अदर डायोड्स आर देयर। ठीक है, इस तरह से अभी हमने वीआई ग्राफ जो पहले ड्रॉ किया था उसी को थोड़ा डिटेल्स में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, प्लॉट किया है। ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है, ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज है और रिवर्स करंट है। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट नहीं फ्लो होता है, दिस इज वेरी माइनर करंट एक्चुअली, ये माइनॉरिटी की वजह से ये करंट फ्लो होती है, जिसे नेग्लिजिबल मानते हैं इसको। और वो रिवर्स वोल्टेज अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एक वोल्टेज ऐसा आता है वी जेड, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोल सकते हैं। जब हैवी करंट, उसमें क्या होता है, डिप्लेशन लेयर टूट जाता है, क्रस्ट हो जाता है, पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है और हैवी करंट फ्लो तो डायोड, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो डायोड बर्न आउट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिवर्स बायस में वोल्टेज को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, डायोड बर्न हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस डायोड इज स्पेशली मेड फॉर वर्किंग इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, नाउ फॉरवर्ड बायस में देखते हैं, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो अभी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वेरिएबल पोटेंशियल है, वो करंट फ्लो नहीं होने देता है, इट अपोजेस द एक्शन वोल्टेज। फिर हम जब एक्शन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक टाइम बाद जब वेरिएबल पोटेंशियल न्यूट्रल हो जाता है, फिर करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग और करंट हैवीली फ्लो होने लग जाती है। द डायोड इज सेड टू बी इन कंडक्शन स्टेज आफ्टर इट क्रॉस ओवर द वेरिएबल पोटेंशियल। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड वी के, नी वोल्टेज बोलते हैं इसको, कट इन वोल्टेज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक ग्राफ आ जाता है। नाउ डायोड का रेसिस्टेंस को स्टडी करने के लिए दो टाइप के रेसिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, एक डीसी रेसिस्टेंस और एक एसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस मतलब अलोंग द ग्राफ किसी भी पॉइंट पर द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस में भी देखो कोई भी पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं, आफ्टर ऑफ इट्स कंडक्शन दैट टाइम द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज कॉल्ड डीसी रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस में ये इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, रिवर्स बायस में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, नाउ AC resistance means we take the 2 points along the graph, so we take the difference in voltage and the corresponding difference in current, so this is called the AC resistance of the diode। फॉरवर्ड बायस में भी कर सकते हैं, रिवर्स बायस में इसको ले सकते हैं। मतलब we take the 2 point along the graph and takes the difference in voltage and corresponding difference in current। ठीक है, तो this is AC resistance। now डायोड यूज़ कहाँ होता है सर्किट में, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं इसमें। डायोड जनरल यूटिलाइजेशन क्या होता है, रेक्टिफायर की तरह यूज़ होता है, स्विच की तरह यूज़ होता है, क्लिपर में, क्लैम्पर में, डिटेक्टर में, और बहुत सारे एप्लीकेशन है डायोड के। ठीक है, नो अभी डायोड को सर्किट में लगाने से पहले हमें डायोड के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी है, कितनी वोल्ट पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इसमें करंट रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग क्या है, सो मेनी थिंग्स। तो इसके लिए हर एक डायोड का एक डाटा बुक आता है, तो वी शुड नो कि ये डायोड यहाँ सर्किट में लग सकता है क्या नहीं सकता। जो सर्किट डिजाइनर है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि स्पेसिफिकेशन में डायोड इस सर्किट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं। जैसे कि कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे PIV, पीक इन्वर्स वोल्टेज। हर एक डायोड का एक पीक इन्वर्स वोल्टेज है, मतलब दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज द डायोड कैन विदस्टैंड सेफली। इन्वर्स वोल्टेज में डायोड जिस वोल्टेज को सेफली हैंडल कर सकता है, जैसे VZ, ब्रेक डाउन से पहले जो वोल्टेज होती है दैट इज कॉल्ड द पीक इन्वर्स वोल्टेज, तो दैट इज एप्लीकेबल। उससे ज़्यादा होती तो डायोड खतरे में आ जाता है। फिर दूसरा होता है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज एट विच द डायोड गेट्स ब्रेक डाउन, दैट इज कॉल्ड रिवर्स। इससे वोल्टेज ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली पीक इन्वर्स वोल्टेज इज लेस देन द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, सो नाउ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि आपने डायोड किसका बनाया हुआ है। अगर सिलिकॉन का बनाया तो 0.7 वोल्ट होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, और 0.3 वोल्ट
ये जर्मेनियम टाइप ऑफ मेटल के लिए होता है। मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है तो उसमें हैवी करंट फ्लो होती है, बट डायोड इज इन कंडक्टिंग स्टेज। अगर हम वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इट मीन्स ये नहीं है कि डायोड कंडक्टिंग में आएगा तो कितनी वोल्टेज बढ़ा के कितनी भी करंट फ्लो करा लो। डायोड हैज सम लिमिटेशन, क्योंकि डायोड में से जब करंट फ्लो होती है तो वो हीट अप होता है। अगर उसकी करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो डायोड उसको, उस हैवी करंट को, उस हीट को विदस्टैंड नहीं कर पाता है। विदस्टैंड नहीं कर पाता तो डायोड फॉरवर्ड बायस में भी जल सकता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डायोड इवन इन फॉरवर्ड बायस कि व्हाट इज इट्स मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, IF मैक्सिमम। नाउ अभी डायोड को जब सर्किट में एम्प्लॉय कर देते हैं तो सर्किट में ये कैसे बिहेव करता है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये DC वोल्टेज है, यहाँ पे डायोड लगाया हमने और एक लोड रेजिस्टेंस लगाया। डायोड के थ्रू वोल्टेज लोड पर अप्लाई हो रही। अब इफ द डायोड इज इन आइडियल स्टेट, आइडियल कंडीशन में डायोड फॉरवर्ड बायस में इस समय देखिए आइडियल स्टेट में डायोड शुड कंडक्ट वर्क एज शॉर्ट, शुड वर्क एज शॉर्ट क्लोज स्विच या शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे देखिए इन आइडियल स्टेट इट शुड वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। तो इंटायर वोल्टेज, जो वोल्टेज V थी पूरी की पूरी वोल्टेज लोड पर अप्लाई हो गया है। नाउ प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, डायोड हैज सम सॉर्ट ऑफ सम रेजिस्टेंस इन इटसेल्फ, कुछ वोल्टेज को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल स्टेट देखते हैं। तो प्रैक्टिकली इट इज कंज्यूमिंग 0.7 वोल्ट, एक्चुअल में इसे ज़्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि डायोड का अपना रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ सर्किट रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। टर्मिनल का भी कुछ रेजिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा, यानी मतलब ये। तो यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं 0.7 वोल्ट, ये कंज्यूम कर लेता है। रिमेनिंग वोल्टेज V माइनस 0.7 दैट इज एप्लीकेबल टू द अप्लाइड टू द लोड रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि डायोड किस तरह से सर्किट में अपना रोल प्ले करता है। और आइडियल स्टेट को जनरल पावर सप्लाई के केस में इसको आइडियल मानते हैं, लेकिन जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होता है, जहाँ पर कि बहुत ही माइक्रो वोल्ट भी कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पर हम इसको अवॉइड, वी कैन नॉट अवॉइड दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड्स, ठीक है। दैट देयर इट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। So this was all about the general study of the diode. It is not a it is very general study, and it is